हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। हाउ मैनी इनोमिनेट वॉन्स फॉर्म द पेल्विक गर्डल? पेल्विक गर्डल में कितनी गुमनाम हड्डियां बनती हैं? ऑप्शन 1 6, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 8, ऑप्शन 4 2। पेल्विक गर्डल आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसको श्रोणि मेखला भी कहते हैं और ये कमर के नीचे का हिस्सा होता है जिसमें 3 हड्डियां होती हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो इसमें जो गुमनाम हड्डियां भी कुछ होती हैं जिनका कोई नाम नहीं दिया जाता है, इनका डेवलपमेंट होता है, ये होती हैं 2। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज आल्सो नोन एज 100-डे कफ? निम्नलिखित में से किस बीमारी को 100 दिन की खांसी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन 1 परट्यूसिस, ऑप्शन 2 ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन 3 इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन 4 कोविड-19। करेक्ट आंसर होगा जो 100 दिनों की खांसी या 100-डे कफ होती है, ये परट्यूसिस को कहा जाता है। और परट्यूसिस एक बहुत ही इन्फेक्शियस या संक्रामक बीमारी है जो किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। और इसका आसानी से हम लोग इसको रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? उसका टीकाकरण करके आसानी से इसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सामान्य रूप से विकसित हो रहा बच्चा 2 अक्षर वाले शब्द किस आयु में बोल सकता है? ऑप्शन 1 8 से 9 माह, ऑप्शन 2 16 से 18 माह, ऑप्शन 3 4 से 6 माह, ऑप्शन 4 13 से 14 माह। तो करेक्ट आंसर होगा 2 अक्षर वाले शब्द जैसे कि अधिक दूध या किसी को टाटा बाय बाय कहना, तो ये भी क्या है? 2 अक्षर वाले शब्द होते हैं। तो इनमें से ये बच्चा 8 से 9 माह में ऐसा शब्द बोल सकता है, इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A soft, moist mass, often heated and medicated, that is spread on a cloth and placed over the skin to treat an itching, inflamed or painful part of the body। तो इसमें ऐसा पूछा गया है कि एक जैसे कपड़ा होता है, उसमें उसको गर्म करते हैं, उसमें कोई दवा लगाते हैं और जिस भी भाग में, बॉडी के भाग में दर्द हो रहा है तो वहां पर उस कपड़े को रख करके सिकाई की जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन 1 लोजेंजेस, ऑप्शन 2 एस्ट्रिंजेंट, ऑप्शन 3 पोल्टिस, ऑप्शन 4 स्टाइप्टिक। तो इसका बोला जाता है पोल्टिस। पट्टी आप लोगों ने देखी होगी, एक प्रकार की कपड़े होते हैं, कपड़ों में क्या होता है, जैसे तेल लगा लिया या कोई दवा लगा ली और जोड़ों में दर्द है तो सिकाई करने से जोड़ों में दर्द में आराम मिलता है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड अमोनिया लेवल? ऑप्शन 1 5 to 15 mcg per dl, ऑप्शन 2 15 to 45 mcg per dl, ऑप्शन 3 75 to 105 mcg per dl, ऑप्शन 4 45 to 75 mcg per dl। जब बात होती है सामान्य अमोनिया लेवल की ब्लड में, तो ये होता है इसका स्तर 15 से 45 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर अमोनिया का ब्लड में सामान्य स्तर होता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी जनरली लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है? ऑप्शन 1 एम्फाइसीमा, ऑप्शन 2 पल्मोनरी एम्बोलिज्म,
ऑप्शन 3 एम्पाइमा, ऑप्शन 4 पल्मोनरी एडिमा। देखिए, जब बात करते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी की, तो ये एक प्रकार की बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जो कि परिवारों में माता पिता से उसके बच्चों तक पहुंचता है। और इसके कारण जो मेनली इफेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं, तो वो होते हैं लीवर और लंग्स। अब बात आई लंग्स की, तो निश्चित बात है इसमें ये जो बीमारियां हैं संभवतः सभी लंग्स से संबंधित ही हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एम्फाइसीमा, जब ये लंग्स को प्रभावित करती है ये बीमारी एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी, तो ये एम्फाइसीमा का कारण बनती है। एम्फाइसीमा मीन्स होता है एक प्रकार का क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो एम्फाइसीमा एक प्रकार की सीओपीडी डिजीज है। इस प्रकार से जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। एम्फाइसीमा जो कि किसकी कमी से होती है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी से होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, grade 2 vesicoureteral reflux is characterized by which of the following? ग्रेड द्वितीय वेसिकोयूरेटरल रिफ्लक्स निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन 1 डायलेशन ऑफ द रीनल पेल्विस एंड कैटाइलिस ऑफ द विथ मॉडरेट यूरेटरल torsity. Option 2 moderate dilation of the ureter, renal pelvis and calyces with minimal blunting of fornices. Option 3 reflux into the renal pelvis and calyces without dilation. Option 4 gross dilation of the ureter, pelvis and calyces, ureteral torsity, loss of papillary impression. देखिए, पहली बात करते हैं जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था कि ग्रेड सेकंड बेसिको यूरिट्रल रिफ्लेक्स ये क्या होता है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो यूरिन होता है, ये यूरिन किसमें चला जाता है? वापस चला जाता है, बैक फ्लो हो जाता है किसमें? ये यूरेटर और रीनल पेल्विस में वापस चला जाता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम बेसिको यूरिट्रल रिफ्लक्स। अब नॉर्मली अभी जैसे बोला कि बेसिको यूरिटर रिफ्लक्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिन यूरिटर और रीनल पेल्विस में वापस चला जाए। तो ये 5 ग्रेड में विभक्त किया जाता है, इसको बांटा गया है। जो पहली ग्रेड होती है वो लो होती है, कम गंभीर होती है, और पांचवी बहुत ही ज्यादा अधिक सीवियर होती है। अब इसमें जैसे कि बात की गई सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड में बेसिको यूरिट्रल रिफ्लक्स में क्या प्रॉब्लम होती है कि इसमें जो यूरिन का फ्लो तो होगा, लेकिन रीनल पेल्विस और यूरिटर डायलेट नहीं होंगे। तो रीनल पेल्विस और यूरिटर क्या है? डायलेट नहीं होंगे। तो ये हमारा जो ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा था रीनल पेल्विस एंड कैलिसिस विद मिनिमल, सॉरी, इसमें तीसरा ऑप्शन में लिखा था कैलिसिस विदाउट डायलेशन। तो जब डायलेशन ना हो और यूरिन यूरिटर में वापस बैक फ्लो हो, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? ग्रेड सेकंड बोला जाता है। तो जैसा कि इसलिए आपको बताया गया है 1 से 5 तक इसकी ग्रेड रखी गई है, और एक लेस सीवियर होता है, और 5 जितना ज्यादा ग्रेड बढ़ती जाएगी उतनी ही अधिक सीवियरिटी बढ़ती जाएगी। इसलिए इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 सही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विच प्रोग्राम इज लॉन्च्ड टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इनेबलिंग देम टू अचीव their full potential and provide comprehensive care to all the children in the community. बच्चों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने, उन्हें अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने में सक्षम बनाने और समुदाय के सभी बच्चों को व्यापक देखभाल प्रदान करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑप्शन 1 पीएम जय, ऑप्शन 2 JSSK, ऑप्शन 3 RBSK, ऑप्शन 4 RSVY। इसमें जैसा कि एक शब्द आपके सामने एक दिया गया था
एक पूरा वाक्य आपके सामने ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में कि बच्चों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने। तो ये जो टैगलाइन है, ये जो इसका उद्देश्य है, ये उद्देश्य है आरबीएसके का, जिसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। और इसमें जन्म से लेकर के जो 18 वर्ष तक के बच्चे हैं उनकी देखभाल शामिल है, उनका ट्रीटमेंट शामिल है, उनमें कोई विशेष प्रकार की समस्या तो नहीं आ रही है, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है, या उनमें किसी प्रकार का बच्चों या बच्चियों में कुपोषण की स्थिति तो नहीं आ रही है, उनमें एनीमिया की कंडीशन देखना है। तो ये सभी बातें आरबीएसके के अंडर में आती हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है आरबीएसके सही हो जाएगा। कुछ और पॉइंट जो आपको याद रखने चाहिए कि पहला पॉइंट तो ये है कि एनआरएचएम के अंडर में ये काम करता है आरबीएसके, और 2013 में इसको प्रारंभ किया गया था, और बच्चों की जांच के लिए आंगनबाड़ी और स्कूल इसके मुख्य लक्ष्य होते हैं। और इसमें क्या होता है कि 4D स्क्रीनिंग होती है। 4D स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि पहला तो है बर्थ डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स ऑफ बर्थ हो जाएगा, दूसरा डिजीजेस हो जाएंगी, तीसरा डिफिशियंसी हो जाएगा, और चौथा डेवलपमेंट डिलेज हो जाएगा। तो ये 4D से संबंधित इसका आरबीएसके में जो है काम सभी होता है, और इस प्रकार से बच्चों की जो भी 0 से 18 साल के हैं उनकी देखभाल की जाती है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड, intense sense of rupture or blissfulness seen in delirious or stuporous mania patient is known as। प्रलाप या स्तब्ध उन्माद के रोगियों में मनोदशा में गंभीर वृद्धि, उत्साह या आनंद की तीव्र अनुभूति को निम्न के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 1 इलेशन, ऑप्शन 2 एक्सलेशन, ऑप्शन 3 यूफोरिया, ऑप्शन 4 एक्सटेसी। देखिए, इसमें जब किसी साइकोलॉजिकल पेशेंट में अचानक से उसका मूड बहुत अच्छा हो जाए, उसको बहुत आनंद की अनुभूति होने लगे, परम आनंद की अनुभूति होने लगे, वो ये महसूस करे कि अब मैं ही इस संसार में सब कुछ हूँ, मुझे बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ये सब एक प्रकार का क्या है, सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर है, और ये कई बातों से भी हो सकता है, जैसे कि कोई दवा उसने ली हो, या धार्मिक रहस्यवाद उसने लिया हो, या उसका कोई ऐसा संबंध हो जिससे कि वो मन ही मन अति प्रसन्न रहता है। तो ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है, ये कोई एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है। कई प्रकार के फैक्टर्स इसको मतलब कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपना सेल्फ कंट्रोल लॉस हो जाता है, जो एक्सटेसी होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परमानंद। तो एक ऐसा साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें कि लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, आदमी का स्वयं पे कंट्रोल खत्म हो जाता है, और अपनी चेतना भी हो सकता है कभी कभी उसकी चेतना भी चली जाए, या कम हो जाए, या लॉस हो जाए चेतना का। सेल्फ कंट्रोल तो लॉस हो ही जाता है। तो ये हो सकता है कि रिलीजियस मिस्टिज्म है, यानी कि धार्मिक रहस्यवाद है, हो सकता है वो ये कहे आपसे कि मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, या सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी ऐसा, या कुछ और दवाएं लेने के बाद भी ऐसा महसूस व्यक्ति को हो सकता है। तो ये प्रकार का एक मनोदशा गंभीर मनोदशा विकार है, और इसको हम लोग साइकोलॉजी में एक्सटेसी या परमानंद के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार बीसीजी वैक्सीन को सामान्यतः किस स्थान पर लगाया जाता है? ऑप्शन 1 लेफ्ट मिड थाई, ऑप्शन 2 लेफ्ट अपर आर्म, ऑप्शन 3 राइट मिड थाई, ऑप्शन 4 राइट अपर आर्म।
राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की यहाँ बात हो रही है। बीसीजी वैक्सीन, जब भी बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका स्वागत जो वैक्सीन करती है उसको बीसीजी वैक्सीन कहते हैं, बैसिलस कालमेटे गुएरेन, और टीबी से बचाव के लिए इसको लगाया जाता है। इसके लगाने का तरीका होता है इंट्राडर्मली लगाना है, और 0 से 28 दिन के जो बालक होते हैं या बालिका होती हैं, बच्चा होता है, उसको क्या करते हैं 0.05 ml कहाँ पर लगाते हैं, लेफ्ट अपर आर्म में बाईं ऊपरी भुजा में इसको लगाया जाता है। उसके बाद यदि 28 दिन के बाद इसको लगना है तो 1 वर्ष तक चूंकि ये बीसीजी वैक्सीन लग सकती है तो 0.1 ml लगाएंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।